विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कश्मीर दिवस पर पाकिस्तान इस तरह की हरकत क्यों करता है। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम चलेंगे अली शाह साहब के पास, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और रिटायर्ड मेजर हैं। अली साहब, आपने देखा कि पाकिस्तान के हालात क्या है। वहां पर खाने को रोटी नहीं है, लगातार चीजें महंगी होती जा रही हैं। जो आम जनता है वो अपने सरकार को खड़ी देख रही है और वो इसलिए देख रही है कि उसकी जनता की स्थिति ऐसी है, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान कुछ और कामों में लगे हुए हैं, वो भी नापाक काम। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आपको मैं एक मजाहिया बात बताता हूं ताकि मजाक में मालूम भी पड़े और लोगों को समझ में भी आ जाए और खिली भी उड़े और मालूम भी पड़े। आप सोचिए, पाकिस्तान में वाहिद एक ऐसी मिनिस्ट्री है, ऐसे मिनिस्टर हैं जैसे हमारे होते ना, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, अलग एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वहां पे बाकायदा डेसिग्नेटेड मिनिस्टर हैं फॉर कश्मीर अफेयर्स एंड नॉर्दर्न एरियाज जी। आप सोचिए, पाकिस्तान में इतनी दखलंदाजी देता है। कश्मीर अफेयर्स एंड नॉर्दर्न एरियाज की मिनिस्ट्री है बाकायदा। और जो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे 5 फरवरी को, ये पाकिस्तान का दरअसल प्रोपेगेंडा है। ये शुरुआत हुई थी इसकी काजी हुसैन अहमद ने इसकी शुरुआत की थी, जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के 1990 में उन्होंने शुरुआत की थी, जो उनके हेड थे। फिर जो उस टाइम पे नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो 1991 में और आगे इसकी कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया गया। उसके बाद नवाज शरीफ ने बोला कि भाई इसको और आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद करते करते उनकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स, और जिसकी मिनिस्ट्री की मैंने बात की, सन 2004 में इन्होंने आगे बढ़ाया। अब 2007 में क्या हुआ, बड़ा दिलचस्प किस्सा। लश्कर-ए-तोयबा जो कि मिलिटेंट आउटफिट है, हाफिज सईद इनके हेड है, उन्होंने स्पीच भी दी। फिर 2021 में इन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की कि भाई कश्मीर अमेरिकन डे के नाम से ये मनाया जाए। और ये इस तरीके से इनका प्रोपेगेंडा है ये पाकिस्तान का। 2022 में, अभी मतलब अब तो 2023 हो गई, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं जी, लोगों ने बोला इसको फ्रॉड डे के नाम से बोला कि भाई पाकिस्तान छुट्टी करता है, बंद रखता है उस दिन, कहता है कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, वो दखलंदाजी देता है। आर्टिकल 370 की धारा हमने हटाई। हिंदुस्तान ने ये अगस्त में 2019 में पाकिस्तान ने आके दखलंदाजी करी। तो पाकिस्तान, भाई मेरे एक दोस्त है, आप भी जानते हैं, याना मीर, उनका मैं इंटरव्यू भी ले चुका हूं। वो कहती है कि भाई एक एग्जाम्पल दिया कि ये एनालॉजी बड़ी अच्छी एनालॉजी थी कि शादीशुदा कपल है, ये खुश है, बीच में एक्स बॉयफ्रेंड आता है, बोलता है नहीं मेरे को इस लड़की से प्यार है, और वो कहता है भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो है, तो वो इसमें यहाँ पे बीच में दखलंदाजी करता है। अब जिससे शादी हो रखी है, जिस लड़की से, वो आदमी बोलता है भाई क्यों, भाई शादी तो मेरे से हुई है ना, तुम कहां से आ गए। उसको किसी भी तरीके, वो साइको लवर होता है ना, वो साइको लवर जो पीछे नहीं छोड़ता बिल्कुल भी। तो पाकिस्तान को आप साइको लवर कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कश्मीर जिसका जिक्र कर रहे थे, अब्दुल्ला बनाया था अली शाह साहब ने, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह अपनी हरकतें कर रहे हैं। रोटी की किल्लत है ही, बाढ़ के बिगड़े हालात ने खाद्य संकट का विकराल रूप दिखा दिया है। पाकिस्तान में ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है, तमाम जो दाम हैं, और है भी तो उनके दाम आसमान छू रहे हैं। नीतियों पर ध्यान नहीं दिया, औद्योगिकीकरण किस तरीके से हो उस पर कोई विचार नहीं किया, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन अली शाह साहब, असल में ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि सेना के जितने ज्यादातर लोग हैं या सत्ता में बैठे ज्यादातर लोग हैं, वो तो उनका दूसरा घर तो लंदन है, वो ज्यादातर विदेश में रहते हैं, उनके सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, और जो गरीब जनता है इसलिए उनकी चिंता नहीं है, क्योंकि करप्शन सबसे ज्यादा सेना में है, सरकार में है। प्रधानमंत्री कोई रहे, मंत्री कोई रहे, क्योंकि हर सरकार के बाद इन पर ये आरोप लगते हैं। तो अपना घर वो विदेश को मान चुके हैं, वो लंदन को मान चुके हैं, दूसरे देशों को मान चुके हैं, इसलिए ये हालत पाकिस्तान में। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, नवाज शरीफ, उनके पूर्व प्रधानमंत्री, वो 3 हफ्ते की मोहलत लेकर वो गए थे अमेरिका अपना इलाज कराने के लिए, भगोड़े हो गए। उनका जनरल परवेज मुशर्रफ भगोड़ा हो रखा है। ओके, आपको मैं इनके प्रोपेगेंडा का कुछ एक तारीख बताता हूं मैं। देखिए, शुरू करते हैं जनवरी से। जम्मू एंड कश्मीर एक्सोडस डे, 5 फरवरी यानी कि अब कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, फिर 13 जुलाई को होता है, ये लोग मनाते हैं कश्मीर मार्टर्स डे,
जो कि काला दिन इनके होता है, मनाते हैं लोग। 14 सितंबर को मनाते हैं ये मार्टर्स डे, फिर 22 अक्टूबर को मनाते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर ब्लैक डे, फिर 24 अक्टूबर को मनाते हैं ये लोग आजाद कश्मीर डे। कहां से आए? ठीक है, 26 अक्टूबर को मनाते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर एक्सेशन डे। तो इस तरीके से ये अपने डे, ये प्रोपेगेंडा टूल किट इनका ऐसा है। मगर एक बताओ, एक आम कश्मीरी जो हिंदुस्तान का है वो इनको सपोर्ट नहीं करता है, वो इनकी बातों से इत्तेफाक कतई नहीं रखता है। एक आम, पहले का जमाना गया, पहले मैं मानता हूं, पता नहीं पहले होता होगा कि नहीं। अब जो मेरा तजुर्बा रहा है, जो मैं वहां पे जो मैंने सर्विस करी है, मैं देखा है वहां के जो लोकल हैं वो हमको बहुत इज्जत देते हैं, बहुत मानते हैं अभी हमको। और आप देखिए एक और बात, ह्यूमन राइट ऑल पार्टी हरियत कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है इनकी। इसके अलावा फिर इनकी ये ह्यूमन राइट्स होता है। आप ये बताइए, ह्यूमन राइट्स कश्मीर की सब बात करते हैं, वहां पे सब बात करते हैं कि भाई ऐसा हुआ। फौजी की ह्यूमन राइट्स क्या है? वो भी तो इंसान है, वो तो ह्यूमन है, जो कि अपनी जान की परवाह ना कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पे खेल कर दुश्मन के आगे कूद पड़ते हैं लोग हिफाजत करने के लिए, अपने दूर दराज इलाकों में, बर्फीले चट्टानों में, जहाँ पे ठीक टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती, वहां पे राशन पानी पहुंचना बड़ा मुश्किल है। वो भी तो इंसान है, उनके वो भी ह्यूमन हुए ना। या तो वो ह्यूमन राइट्स वाले जो बोले हैं तो ये बोले कि ह्यूमन राइट्स ऑफ नॉन सोल्जर्स। जी जी, तो ह्यूमन राइट सोल्जर भी तो उसमें इंक्लूडेड है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, वो लगातार आतंकवादी हरकतें करता रहा है तब, जबकि कश्मीर डे के तौर पर भारत वहां पर तमाम विकास की योजनाओं का सृजन कर रहा है, उसकी घोषणा कर रहा है और उस पर काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अली शाह साहब का, और बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शिवदासन जी का जो हमारे साथ बने हुए थे।